आज मैंने घर में बिना मैदे और बिना आटे वाली ब्रेड बनाई है और वो भी घर के ही सारे सामानों से। सब कुछ घर में था, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया है। बात सिर्फ इतनी सी हुई कि ब्रेड सबको घर में बहुत पसंद है और सबके ही घरों में ब्रेड तो हमेशा रहती ही है। लेकिन वही ना कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है तो नई नई प्रॉब्लम्स सर उठाने लगती हैं कि भाई ब्रेड गंदे तरह से बनाई जाती है, इसमें मैदा है, ग्लूटेन है, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो मैं ब्रेड भी अब घर में ही बनाती हूँ। और भाई बनाने में इतना मजा आया और इतनी अच्छी ब्रेड बनी कि सबका ही दिल खुश हो गया। और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली, इसमें करीब 10 ब्रेड के स्लाइस बन जाएंगे। अब इसे थोड़ी सी दही के साथ हमें सिर्फ 15 मिनट के लिए सोक करना है। यहाँ पर अगर आप मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे और रेसिपी को बिल्कुल पॉइंट वाइज फॉलो करेंगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ बहुत ही अच्छी ब्रेड बनेगी। तो 1 कप सूजी के लिए आप 3/4 कप दही ले लीजिए, फ्रेश दही लीजिएगा और उसी कप में ऊपर तक पानी भर के कप को फुल कर दीजिए, यानी कि 3/4 कप दही और 1/4 कप पानी। अब इसे इतने दही और पानी से सूजी को अच्छी तरह मिक्स करिए और 15 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। और 15 मिनट के बाद ढक्कन खोल कर देखिए तो सूजी ने कितनी अच्छी तरह दही और पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अच्छी तरह से राइस भी हो गई है। तो अब ब्रेड बनाने के लिए हम इसमें कुछ चीजें मिक्स करेंगे। इसके लिए आप एक मिक्सी का जार लीजिए और ये सारा सूजी और दही वाला बैटर इसमें ट्रांसफर कर दीजिए और इसमें 1 टेबल स्पून चीनी मिला दीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए और 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर या कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या देशी घी जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर मेल्टेड बटर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बटर का टेस्ट इसमें ब्रेड में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए 2 टेबल स्पून के बाद भी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसके भी ऊपर से करीब 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर दीजिए। इसी टाइम इस पूरे मिक्सचर में थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी मिलाया जाता है, लेकिन मेरे पास मिल्क पाउडर था नहीं तो इसलिए मैंने मंगाया भी नहीं। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड करके इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करने के बाद देखिए ये कितना अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। इसको किसी बड़े बोल में ट्रांसफर करिए क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए अभी हमको इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग और करनी पड़ेगी। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमने दही और पानी बिल्कुल नाप कर डाला, इसलिए हमें ये रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मिली है। अब आप इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डालिए ताकि ये दोनों पाउडर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएं। और इसे पूरे बैटर में मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करिए। बस हल्के हल्के चलाते हुए ऐसे मिक्स करना है कि ये बैटर में मिक्स हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ओवर मिक्स नहीं करना है, सिर्फ मिक्स ही करना है। तो इसलिए कट एंड फोल्ड मेथड से इसको सिर्फ 2-3 मिनट तक मिलाइए, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब आप एक ब्रेड का मोल्ड लीजिए और इसको बटर या ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए। मेरे पास तो ये कांच का मोल्ड है, वैसे टिन वाले मोल्ड भी आते हैं और पेपर वाले भी आते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब अगला काम करने से पहले माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर डालकर मैंने 180 डिग्री पर 3 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए लगा दिया। लेकिन आप माइक्रोवेव या अवन अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो एक बड़ी सी कढ़ाई या भगोने में नीचे कोई स्टैंड रखिए या नहीं तो कोई क्वार्टर प्लेट ही उल्टा करके रख दीजिए और इसे भी प्री हीट करके आप इसमें भी ब्रेड बना सकते हैं। और जब तक अवन हीट हो रहा है तब तक हमने ये ब्रेड वाले बैटर के ऊपर थोड़े फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, ये पंपकिन सीड और थोड़े सेसमी सीड यानी कि तिल ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए और प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और अगर कढ़ाई में आप इसको बेक करना चाहें तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रखिएगा और करीब 5-7 मिनट ज्यादा लगेंगे। ये तो बेकिंग पूरी हो जाने के बाद जब आप इसको नाइफ से या किसी टूथपिक से चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ऐसा लगे कि अंदर कच्चा है, नाइफ क्लियर नहीं निकल रही है, तो 5 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बेकिंग पूरी हो चुकी है, नाइफ बिल्कुल साफ सुथरी निकली है। इसलिए हमने मोल्ड को अवन से निकाल लिया और थोड़ी देर के लिए बाहर रख के इसको ठंडा होने देंगे। आप देख ही रहे हैं कि ये बेक की हुई ब्रेड कितनी सुंदर लग रही है और इसका क्रस्ट का कलर कितना प्यारा आया है। और सिर्फ 15 मिनट सोक करने में ही ये इतनी ज्यादा राइज हो गई है कि ब्रेड थोड़ी सी फट भी गई है। अभी हम इसको काटेंगे नहीं बल्कि गर्म रहते ही इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा करके पूरे ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। अभी ये गर्म है ना तो ये पूरे बटर को अपने अंदर सोख लेगी, तो इसका टेक्सचर अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडे होने के बाद ये कड़ी नहीं होगी। बटर लगाने के बाद आप इसको एक साफ सूती कपड़े से ढक करके और पूरी तरह ठंडा हो जाने तक के लिए छोड़ दीजिए। अगर ब्रेड पूरी तरह ठंडी नहीं होगी तो जब आप इसकी स्लाइस काटेंगे तो वो स्लाइस चिकने नहीं कटेंगे बल्कि वो किनारों पर से फट जाएंगे
और टूटकर बिखरने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस पॉइंट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाती हूँ। मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता और मैं केक बनाऊं या ब्रेड बनाऊं, न जाने मुझे क्या हो जाता है और मैं गर्म रहते हुए ही केक की या ब्रेड की कटिंग करने लग जाती हूँ और थोड़ा सा तो खेल बिगड़ ही जाता है। वैसे इस बात को छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक कर दीजिएगा। और मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है, नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेड अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कटिंग शुरू कर दी। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड कितनी सॉफ्ट और स्पंजी और जालीदार बनी है, लेकिन थोड़ी सी गर्म होने की वजह से किनारों पर से टूट भी गई है। इसलिए आप जब इसे ट्राई करिएगा तो मेरे जैसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। ब्रेड या केक को पहले पूरी तरह ठंडे हो जाने दीजिए, फिर उसके स्लाइसेस काटिए और पूरी तरह हाइजेनिक एटमॉस्फेयर में बनी हुई हेल्दी और प्योर ब्रेड आपके लिए बनकर तैयार हो गई है। अपनी फैमिली के साथ टेंशन फ्री और गिल्ट फ्री ब्रेकफास्ट करिए या स्नैक्स का मजा लीजिए। हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।